बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉन वोकेबलरी की एक और वीडियो, और इस वीडियो में हम 5 वोकेबलरी के नए इंपॉर्टेंट वर्ड सीखेंगे। एक वर्ड उसमें से लैटिन सोर्स का है, बाकी एडजेक्टिव्स, नाउन और फ्रेजल वर्ब्स हैं। वो तमाम लोग जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जो कमेंट्स में हमें एनकरेज करते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन से लफ्ज़ हैं जो इस वीडियो में हम सीख रहे हैं। पहला वर्ड है मिफ्ट। ये एडजेक्टिव है। मिफ्ट वर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो एडजेक्टिव है। और ये हमने डॉन न्यूज़पेपर की हेडलाइन में से वर्ड्स चूज किया है। इसका मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल किया गया है न्यूज़पेपर में। इसका मीनिंग होता है कि किसी के बिहेवियर के ऊपर अनॉय होना, अनॉयड एट समवन्स बिहेवियर टुवर्ड्स यू। जैसे कि शी हैडंट कॉल्ड फॉर द पीक एंड आई वाज गेटिंग मिफ्ट। अब आप ये देखिए कि ये डॉन न्यूज़पेपर में किस तरह से इस्तेमाल हुआ है। इमरान मिफ्ट बाय पार्टीज ऑल इज वेल एटीट्यूड। तो मिफ्ट का मतलब, मिफ्ट की जगह आप अनॉय को सब्स्टिट्यूट करके देखें तो आपको क्या मीनिंग कन्वे हो रहा है, और अनॉय की जगह आप मिफ्ट का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनोनिम अनॉय होगा, या फिर इरिटेटेड होगा, या फिर पीव्ड होगा। नाराजगी या अनबन के लिए इस्तेमाल किया जाता है मिफ्ट का लफ्ज। आपने अगर अंग्रेजी में पेट पीव का लफ्ज सुना हो तो वो किसी ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो किसी एक इंसान के लिए इरिटेटिंग हो। हर किसी के लिए कोई ना कोई चीज इरिटेटिंग होती है। जैसे अगर आपके आगे कोई गाड़ी जा रही हो और वो बहुत धीमी रफ्तार में जा रही हो, और आपने कहीं जल्दी पहुंचना हो तो वो आपको इरिटेटिंग लगेगी। तो इस तरह से पेट पीव हर किसी के लिए मुख्तलिफ होते हैं। अगर तो आपने मिफ्ट के साथ साथ पीव भी सीखा और पेट पीव का नाउन भी सीखा, और उसके साथ साथ ये लफ्ज डॉन न्यूज़पेपर में कैसे इस्तेमाल हुआ है वो भी हमने देख लिया है। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये है अमाइकस क्यूरियाई या फिर एमिकस क्यूरियाई। ये नाउन है, और अमिकस क्यूरियाई कहा जाता है एक इम्पार्शियल एडवाइजर टू ए कोर्ट ऑफ लॉ इन ए केस। ये लैटिन टर्म है, और इसका मतलब ये होता है, अमिकस क्यूरियाई का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट। और ये किसी ऐसे शख्स या फिर ये कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, उसको कहा जाता है, जो कि पार्टी तो नहीं होती है लीगल केस के अंदर, मगर उसको ये इख्तियार दिया गया होता है कि वो कोर्ट को इंफॉर्मेशन, एक्सपर्टीज और इंसाइट्स के जरिए असिस्ट करे। One, such a professional person or organization that is not a party to a particular litigation but that is permitted by the court to advise it in respect to some matter of law that directly affects the case in question. सिद्दीकुल अदालत, अदालत दोस्त, अदालत के साथ किसी कानूनी मामले में ताउन करने वाला, ये हम इसको उर्दू में कहते हैं। अगला वर्ड है स्कर्ज। स्कर्ज नाउन है, और ये कहते हैं ताजियाने या कोड़े को। ए पर्सन और थिंग दैट कॉजेज ट्रबल, डिफिकल्टी और मेंटल पेन। Inflation was the scourge of the 1970s. सिनोनिम इसके हैं affliction, bane, curse, चाबुक, दुर्रा, ताजियाना या फिर कोड़ा। ये इसको उर्दू में कहेंगे। अगला लफ्ज है reprehensible। अभी तक हमने कौन कौन से लफ्ज सीख लिए हैं इंक्लूडिंग सिनोनिम्स, वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि वो आपको सारे रिकॉल हो जाएं। reprehensible एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है कोई ऐसा अमल, चीज which deserves censure या फिर condemnation, काबिल मलामत, काबिल मजम्मत चीज़ के लिए, morally wrong चीज़ के लिए। disgraceful या deplorable इसके synonyms हैं। हम इसका सेंटेंस देखते हैं। his conduct was thoroughly reprehensible। काबिल मलामत, इसको उर्दू में। अगला लफ्ज है हॉलो आउट। हॉलो आउट जो है वो है फ्रेजल वर्ब, और हॉलो आउट जैसे कि आपको इससे पता चल ही रहा है, इसका मतलब होता है किसी चीज का कोई हिस्सा रिमूव करना। टू रिमूव द इनसाइड ऑफ समथिंग और टू मेक एन एम्प्टी स्पेस इन समथिंग। इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए आप एप्पल कोरर को देखें। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि किचन में इस्तेमाल होता है, और इससे सेब का जो दरमियानी बीज वाला हिस्सा होता है उसको निकाला जाता है। ये देखें, ये निकाल दिया गया है इसको इस्तेमाल करते हुए। ये राउंड है, आगे से सेब के दरमियान में से इसको गुजारा जाता है, और इससे ये सेब का जो दरमियान वाला बीच वाला हिस्सा होता है वो निकल जाता है। अब आप देखेंगे
सेब को हॉलो आउट कर दिया गया है। तो इसी तरह से हॉलो आउट का फ्रेजल वर्ब वहाँ इस्तेमाल होगा जब हम किसी चीज़ का अंदरूनी हिस्सा रिमूव करेंगे। टू मेक ए होल इन समथिंग बाय रिमूविंग पार्ट ऑफ इट। टू फॉर्म समथिंग बाय मेकिंग अ होल इन समथिंग एल्स। हॉलो आउट द केक एंड फिल इट विद क्रीम। अगला देखते हैं सेंटेंस क्या एग्जाम्पल है। द केव हैज बीन hollowed आउट ऑफ द माउंटेन साइड। एक्सकेवेट, स्कूप आउट, खोखला करना, ठूठा करना, सुराख करना, ये सब हॉलो आउट के उर्दू में मीनिंग्स हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स, कुछ नाउन्स जो कि लैटिन ओरिजिन के थे ये सीखे हैं। उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। आप अपनी सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।